किसी भी चीज़ को अब स्टार्ट करने के लिए मोदी जी बोलते हैं कि यही समय है, सही समय। ये फिलॉसफी है या टर्मिनोलॉजी है या आपका डिसीजन हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका माइंडसेट, दूसरा आपकी स्थिति परिस्थिति। क्या हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में हर दिन एक दिन अपने आप में एक ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं वो रियलाइजेशन में हूँ। छोटा लक्ष्य रखना अपराध है कि अगर आपको अपनी द्वारका बसानी है तो खुद की मथुरा आपको छोड़ना ही पड़ेगी। आप पिछले 5,000 10,000 साल देखो, कोई भी किसी का भी इतिहास देखो, किसी ने अपने घर में इतिहास नहीं रचा या किसी के गृह प्रदेश में वो इतिहास नहीं रच पाए। आपको आपका घर परिवार, आपका जो कंफर्ट जोन का एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका समाज, आपका लोग आपके मज़े ले लेंगे, आपको नए लोग बनाने पड़ेंगे और कभी भी आप नया पैसा, नया संबंध पुराने लोगों के साथ नहीं बना सकते। आपको अनजान लोग मिलेंगे जो आपको तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होकर, क्योंकि वो अनजान भी अपने वालों से परेशान है, इसलिए वो अनजान कहीं अनजान जगह पहुंच के अनजान लोगों के साथ अनजान धंधा कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम युवाओं को देख रहे हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कोई पब में जाता है, कोई दूसरी जगह जाता है। अब उसके उलट धार्मिक स्थानों का आपने भ्रमण किया है, तो इसका कोई योगदान आपके जीवन में रहा है? जीवन में हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन और रेशो होता है। तो जब आप काम करते हो, कर्म करते हो, तो धर्म भी चाहिए। बिल्कुल। कर्म, मैं बोलता हूँ कि कर्म को करो, हाँ। धर्म को अपनाओ और शर्म को छोड़ो। शर्म को आज के युवा ने अगर 3 सूत्र पकड़ लिए तो उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। करियर रहा है अभी तक का जो भी रहा है करियर, उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। आपको पनौती करके भी ट्रोल किया गया है। पनौती के बाद आपका फ्रेंचाइजी विवाद रहा है। बहुत पॉजिटिविटी मिली है, कहीं आपको नेगेटिविटी मिली है। तो उस समय से बाहर निकलना, उसके लिए आपने तो लाइफ में जब पुरानी सिचुएशन आए, गंदी सिचुएशन आए, तो इट्स लाइक योर शेयर मार्केट इज रेड। और दुनिया में ऐसा कोई शेयर मार्केट नहीं जो ग्रीन नहीं होता है। सही दुनिया पूरी एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे एक थिएटर चल रहा है। हर एक मिनट में एक नया हीरो आ रहा है, नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कूद रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट चल रहा है। हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम उत्तर से चल के दक्षिण की ओर पहुंचे और दक्षिण के रामेश्वरम में उन्होंने अपनी शौर्य और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा दी और उसी कठिन परीक्षा के बाद उन्होंने मां सीता को पाया। और उसी रामेश्वरम के जन्मे एक बालक जिन्होंने अपनी यात्रा दक्षिण से आरंभ करके उत्तर की ओर गए और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद को उन्होंने प्राप्त किया। 25 जुलाई 2002 को जब उन्होंने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तब एक बात कही थी कि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। आप जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप देश के 14वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने और सभी उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। तो क्या अपना घर छोड़ना चाहिए? तो क्या हमें अपने गांव से बाहर निकलना चाहिए? क्या हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए? आज हमारे टॉक शो में हम इन्हीं सब बात का जिक्र करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और आज के टॉक शो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा धैर्य, हमारा शौर्य, हमारा संघर्ष कितना होना चाहिए। और आज के टॉपिक में हमारे साथ ऐसे ही नौजवान नवयुवक हैं जिन्होंने अपनी यात्रा अपना गांव छोड़ के शहर में आए और पूरे देश में अपना नाम कमाया। आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत या अपने करियर की शुरुआत एक छोटी सी चाय की टपरी से चालू की और आज लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चाय वाला के। प्रफुल्ल जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रफुल्ल जी, हमने आपके बहुत सारे शो देखे हैं, आपके बहुत सारे टॉक शो देखे हैं, पॉडकास्ट देखी हैं, आपकी कहानी भी सब लोग को पता है। आज हम वो जानना चाहेंगे जो आपने आज से पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई। बड़ा मुश्किल होता है मधुर भैया कि क्या नहीं बताया। लगभग सब कुछ आई एम गाय जिसका सब कुछ मतलब पब्लिकली है या बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ जीता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आप हमारे मार्गदर्शक और गुरु के रूप में काम हमेशा प्रेरणा देते हैं।
मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में हर दिन एक दिन अपने आप में एक ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है आजकल मैं वो रियलाइजेशन में हूँ। वो नहीं अच्छा। बोलता कि कण कण में मतलब बूंद बूंद में सागर है, और सागर को भी कहीं कुछ सारांश में बोलना हो तो बूंद हो सकती है। तो बिल्कुल। मैं कभी कभी दुनिया को, पूरी लाइफ को एक दिन में भी जी लेता हूँ, कभी कभी एक दिन को पूरी लाइफ के रूप में समझता हूँ। तो देर आर नो हिडन ट्रेजर्स ऑफ माई लाइफ विच आई हैव नॉट शेयर अंटिल टुडे। बट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत दिल के करीब होती कि बहुत सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ या अहमदाबाद से हूँ, वहाँ पला बड़ा, बट मैं यहीं से 60-65 किलोमीटर दूर राइट में जाओगे आप, धार के पास का एक गाँव, वहीं पला बड़ा। जी। सबको ऐसा लगता है कि मैं खूब बड़े इंग्लिश कॉलेज से, स्कूल से पढ़ा हूँगा यहाँ पे। मैंने बिल्कुल सरकारी स्कूल से एजुकेशन लिया, वहीं पला बड़ा। पर इंटरनेट ने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी, वहाँ से लर्निंग एंड क्यूरोसिटी मेरी जानी। तो मैं कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं वहाँ से आता हूँ जहाँ से राइट लेने पे मेरे को गुजरात मिला और लेफ़्ट लेने में मुझे इंदौर मिला। तो और दोनों जगहों ने मेरा, किसी ने प्रसिद्धि दी, कहीं से पैसा मिला, कहीं से मान मिला, कहीं से सम्मान मिला, कहीं से लर्निंग हुई, कहीं से अर्निंग हुई। तो मैं उस नेक्सस में हूँ, उस क्या बोलते हैं, पुल में हूँ, जहाँ जी। पे राइट में मेरा अहमदाबाद रहा और लेफ्ट में मेरा लेफ्ट इंदौर में रहा। मध्य आई वाज प्रदेश, सो हाँ। लकी कि आई वाज बॉर्न इन धार। अच्छा। आई वाज सो लकी कि माय पेरेंट्स वर धार जो है राजा भोज की भोज के नगरी कारण है। फेमस है, और उसके अपार्ट वहाँ पे एक सरस्वती जी का बड़ा मंदिर बड़ा है। मंदिर है, कालका माता का मंदिर है, सरस्वती माँ का मंदिर है, बड़ी उस पूजनीय। स्थान का कोई प्रभाव आपके ऊपर, कि ऐसा क्या रहा है कि आपको उसको छोड़ना पड़ा? एक आपका बड़ा सुंदर कोट आता है कि अगर आपको अपनी द्वारका बसानी है तो खुद की मथुरा आपको मथुरा छोड़नी छोड़ना ही पड़ेगी। पड़ेगी। सो कोई भी आप देखो, मतलब फ्रॉम, आप पिछले 5,000 10,000 साल देखो, कोई भी किसी का भी इतिहास देखो, किसी ने अपने घर में इतिहास नहीं रचा है, या किसी के गृह प्रदेश में वो इतिहास नहीं रच पाए। हम्म, आपको आपका घर परिवार, आपका जो कंफर्ट जोन का एरिया, आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड आई बिल्कुल। एम बिग फैन ऑफ मारवाड़ीज एंड गुजरातीज। मारवाड़ी और गुजराती। गुजराती, मैं जी। अमेरिका था अभी कुछ हम्म, महीनों पहले, तो मैं जिनके घर में रुका था, न्यूयॉर्क के पास में, फिलाडेल्फिया स्टेट पड़ता है, पेंसिल्वेनिया पड़ता है। पेंसिल्वेनिया। जी। तो उनके घर था, मैं 15 दिन रुका। तो उनसे बातचीत खूब हुई। तो उनने बताया था कि एक दादा मिले जिनके घर रुका था, उनके बोले मेरे परदादा के दादा 1907 में अमेरिका आ गए थे। 1907 में, 7 में, 1907। 1907। और स्टीमर चलते थे पहले, जहाज नहीं चलते थे, जहाज के पहले स्टीमर होते थे, स्टीमर्स वो आते थे, इतने बिल्कुल। इफेक्टिव इम्पैक्टिव और इतने टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं थे। जी। वो 11.5 महीने में कच्छ से, मतलब गुजरात से कच्छ बैठे थे, तो गुजरात से, 11.5 महीने में वो यानी साल भर की साल ऑलमोस्ट भर की जर्नी यात्रा में वो उन्होंने किया। पहुंचे थे। आज आदमी, मुझे नहीं पता, वो आदमी इंदौर जाने में डरता है, कई लोग बॉम्बे जाने में, रहने में डरते एक छोटी सी यात्रा होती है गेटवे ऑफ इंडिया से हैं। लेके हाँ, एलिफेंटा की, और करीब एलिफेंट, 45 मिनट की होती है, हाँ, उसमें आदमी बोर हो बोर जाता हो है। जाता है। जी। वो वहाँ गए तो उन्होंने छोड़ा, आज कितनी तरक्की कर रहे हैं, बहुत $1 मिलियन का उनका बिजनेस है, उससे भी ज़्यादा वो वहाँ गए तो शांति है। आप जिन हम्म। क्षेत्र में रहते हो, वहाँ पे आपके सामाजिक बंधन बहुत है आपके ऊपर। बिल्कुल सही बात हर है। व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ से तराश सकता है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़नगर में होते, जी। तो हो सकता है 4 दादा ये पूछ लेते कि दो सब तो ठीक है यार, पर तेरा पजामा काला नहीं पहना तूने, सफ़ेद पहना है। सही बात है। वो किसी भी चीज़ में आपको टॉपिक पे, आपका समाज, आपका लोग आपके मज़े ले लेंगे। बिल्कुल और सही इट बात है। इट इज़ वेरी ईजी, बट इट ऑलवेज हर्ट्स मधुर भैया। जी। आपको नए लोग बनाने पड़ेंगे, और कभी भी आप नया पैसा, नया संबंध पुराने लोगों के साथ नहीं बना सकते। आपको बिल्कुल अनजान सही लोग बात है। मिलेंगे जो आपको तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होके आपके इंजन में फ्यूल डालने का काम अनजान व्यक्ति करेगा। क्योंकि वो अनजान भी अपने वालों से परेशान है, इसलिए वो अनजान कहीं अनजान जगह पहुंच के अनजान लोगों के साथ अनजान धंधा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कलाम की जब हम जर्नी देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर कलाम की जर्नी से, और एक बात उनकी हमेशा आती है कि छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। और उन्होंने संसाधनों के बिना, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरे संसाधन हो उसके बाद ही आप आपके लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। उन्होंने संसाधनों के बिना ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति की जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और अ, मैं बात करता हूँ एक बहुत ही अच्छी, कि जब डॉक्टर कलाम ने ये मिसाइल के बारे में सोचा कि जब मैं मिसाइल बनाऊंगा या मिसाइल से सटीक निशाना बनाऊंगा, तो उसकी प्रेरणा उनको हमारे धर्म से मिले। महाभारत का एक कहना चाहिए एक पात्र है जिसे हम बर्बरिक, या आज की तारीख में सब खाटू श्याम बोलते हैं। ओके। तो खाटू श्याम के 3 तीर हैं जो आप देखते होंगे जनरली। तो उन 3 तीर में उनका एक ये निशाना बनता था कि उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि मैं एक तीर से इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं उन सब में छेद कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी सिद्धि थी। और तब उन्होंने देखा कि तब कृष्ण ने उनकी एक परीक्षा ली थी, और 2-3 पत्ते कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रख लिए थे और दबा दिए थे। तो जब तीर से पूरे जो वृक्ष के जो
उसमें छेद हुआ, छेद हो गए, वृक्ष छिद्र के हो गए। पत्तों में जब छेद हुआ और एक दो पत्ता जब उनके पैर में था तो तीर सीधे उनके पैर के पास आके रुका। उन्होंने यानी कहते हैं बहुत जल्दी से अपना पैर हटाया और उसमें छेद हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी सिद्धि उनको मिली और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ से मिसाइल बनाई जाए। तो हम जो अभी देखते हैं आज की तारीख में, हमने जो मिसाइल देखी है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो सटीक निशाना पड़ा है, उसकी प्रेरणा क्या उनको महाभारत से मिले। तो धर्म को उन्होंने पढ़ा। तो धर्म, मैं आपको भी देखता हूँ, आपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, 4 धाम के दर्शन किए हैं। तो धार्मिक स्थानों पे जाना, धार्मिक स्थानों का भ्रमण करना, हम इसको पिलग्रिमेज जर्नी बोलते हैं। वहाँ की जर्नी, वहाँ की यात्रा कोई हमारे यानी या आपके व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज की तारीख में हम युवाओं को देख रहे हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कोई पब में जाता है, कोई दूसरी जगह जाता है। अब उसके उलट धार्मिक स्थानों का आपने भ्रमण किया है, तो इसका कोई योगदान आपके जीवन में रहा है? मुझे बस दिक्कत कहीं ना कहीं ऐसे सवालों से कई बार होती है, और सवाल से ज़्यादा लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें कोई सूत्र चाहिए हर चीज़ का, कि धर्म हो गया तो काम हो जाएगा क्या। आप समझ रहे हो, इंदौर शहर से भोपाल चले गया तो काम हो जाएगा क्या। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं कैट की एग्ज़ाम दे रहा था तो IIM अहमदाबाद के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो IIM अहमदाबाद की सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जी उसमें है 4 ब्रैकेट। जी 4 ब्रैकेट है कि भाई 70% वेटेज है आपकी कैट के एग्जामिनेशन के नंबर का, जी 10% वेटेज है आपके 10वीं और 12वीं के नंबर का, ठीक है। 10% वेटेज है GD ग्रुप डिस्कशन और रिटर्न का, अच्छा, और जीडी 10% है PI PI, पर्सनल पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू का। का। तो जी इन सबका रेशो प्रोपोर्शन होके एक रिजल्ट मिलता है, उससे आपका IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन होता है। कोई ने 99 से 100% बना लिए तो माना कि कैट में बना लिए तो IIM अहमदाबाद मिल जाएगा, नो। किसी ने 10वीं 12वीं में 100% बना लिए तो मिल जाएगा, नो। किसी ने GDPI बहुत खतरनाक तरीके से फाड़ दिया तो एडमिशन मिल जाएगा, नो। सो लाइफ का भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन है। एक मारवाड़ी जब अपनी मिठाई बनाता है ना, तो उसमें बोला जाता है कि अगर 50 किलो मावा है तो 50 किलो शक्कर लगेगी और जी 100 ग्राम इलायची लगेगी। तो जीवन में हर चीज का एक प्रोपोर्शन और रेशो होता है। तो जब आप काम करते हो, कर्म करते हो, तो धर्म भी चाहिए। बिल्कुल। कर्म, मैं बोलता हूँ कि कर्म को करो, हाँ, धर्म को अपनाओ और शर्म को छोड़ो। ये 3 एक प्रोपोर्शन। बार फिर बोलिए इस बात को। मैं बोलता हूँ कर्म को करो, कर्म को करो, धर्म को अपनाओ, धर्म से जुड़ो, धर्म को अपनाओ, धर्म की से जुड़ो, धर्म की धर्म जय से जयकार जुड़ो। करो। जो जी, धर्म है वो धर्म को मानो, बिल्कुल। और शर्म को छोड़ो। शर्म को आज के छोड़ो। युवा ने अगर 3 सूत्र पकड़ लिए तो उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। शर्म एक्चुअली सबसे बड़ा आज की रोल तारीख है, में चैलेंज है, बहुत बड़ा क्योंकि आप अपने आप को ही देखो कि आपने चाय का ठेला लगाया, चाय की टपरी लगाई। आज की तारीख में अगर युवाओं को बोलें कि भाई आप चाय का ठेला लगाओ, तो शायद वो नहीं लगा पाए। वो युवा अपने उस रेपुटेशन की चिंता करता है जो उसकी बिल्ड ही नहीं हुई है। बिल्कुल आप सही बात 35, है। 38, 40 तक होते हो ना इस देश में, आपकी इज्जत नहीं होती, रेपुटेशन बिल्कुल सही नहीं बात। होती। आप जिसको सोच रहे हो कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं है मार्केट में। मेरी भी कोई इज्जत नहीं है अभी, मैं मार्केट में बन रहा हूँ। हम अंडर कंस्ट्रक्शन लोग हैं। बिल्कुल हम अगर अभी से हमारे धर्म, हमारी मतलब प्रेरणा क्या बोलते हैं, हमारी रिस्पेक्ट की, रेपुटेशन की चिंता सेल्फ चर्चा एस्टीम करेंगे, की उसका चिंता, बिल्कुल सही बात ताप है। पालेंगे, तो वो मतलब नहीं। इट्स अ सेंसलेस अनकॉमन थिंग। जी तो जो चीज़ बनी नहीं, जो चीज़ है नहीं, उसकी चिंता पाल के क्यों अपना भविष्य, वर्तमान और सब कुछ खराब कर रहे हो। अभी आपका जो करियर रहा है, अभी तक का जो भी रहा है करियर, उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। आपको पनौती करके भी ट्रोल किया गया है, पनौती के बाद आपका फ्रेंचाइजी विवाद रहा है, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे आपको कहीं आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली है, कहीं आपको नेगेटिविटी मिली है। तो ऐसे समय पे, क्योंकि बड़ा लाइफ में भी ऐसा होता ही है, ये कोई आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, सबके साथ हर होता किसी है, के साथ होता है। इट्स तो पार्ट ऑफ उस लाइफ। समय को कैसे निकालना या उस समय से कैसे बाहर आना, उस समय आपकी क्या मानसिकता रही होगी कि इतना सब कुछ हो गया, जो बिल्ड की है वो डाउन होने लगी है, तो उस समय से बाहर निकलना, उसके लिए आपने क्या, यानी एक छोटा सा आपको जिस बात ने इंस्पायर किया हो कि ये टेम्परेरी है या जो कुछ भी है? मतलब भैया, बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ एज एन बिजनेसमैन मानते हैं, बट आई एम अ बिग टाइम इन्वेस्टर एज वेल इन द कंपनीज। आई एम अ बिग टाइम ट्रेडर्स ऑफ तो उसमें बहुत अच्छी कहावत है कि सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ट्रेडिंग में नहीं बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है पैसा वेटिंग में बनता है। जब आप ट्रेड नहीं करते हो तब पैसा बनता है, विच इज़ कॉल्ड पेशेंस। बिल्कुल कि आप कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, ना खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, आपका पड़ा है शेयर। जमीन में भी यही है, पड़ा है, ना बेच रहे हो, पड़ी है जमीन, आज 10 रुपए की, कल 100 रुपए की हो जाएगी। बिल्कुल तो लाइफ में जब पुरानी सिचुएशन आए, गंदी सिचुएशन आए, तो इट्स लाइक योर शेयर मार्केट इज रेड जोन। और Exactly. दुनिया में ऐसा कोई शेयर मार्केट नहीं जो ग्रीन नहीं होता है लाइफ में। बिल्कुल हर सही चीज़ ग्रीन बात है। होती है, आज नहीं तो कल होगी। सिग्नल भी होता है ना, येलो है तो ग्रीन है, ग्रीन है तो रेड होगा। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज़ ये, कभी कभी
बहुत गंदी सिचुएशन जब आपकी लाइफ में होती है वो दलदल होती है। आप बहुत कुछ करोगे ना, उस दलदल में और नीचे जाओगे। इट्स लाइक कुछ मत करो, उसको जैसा है समय के साथ ठीक होने दो, अपने कर्म पे ध्यान दो। बिल्कुल सही बात और है। लाइफ में ना आप हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही आपकी बात है। बॉडी भी अच्छी हो, आप पैसे वाले भी बन जाओ, आपको सुंदर महिला भी मिल जाए, आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो जाए, आपका परिवार भी ठीक रहे, माँ बाप भी बीमार हो, ऐसे सारे राइट टिक आपके लाइफ में कभी नहीं होंगे। 2-4 अच्छी चीज़ होगी, 1-2 बुरी चीज़ होगी। और आप चूंकि इतने हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए कि छोटी छोटी समस्या भी आजकल हमें बहुत बड़ी समस्या लगने लग जाती है। अभी मैं अपने गाँव गया था, हम्म, तो हमारे यहाँ शादी का कार्यक्रम था जहाँ पर आप भी आए थे। तो कुछ लोगों के लिए गाड़ी रोड पे ले जाने, धार शहर में हमारे गांव से ले जाने में देरी हो गई, तो जी उन्हें 10-15 मिनट वेट किया, तो उन्हें कुछ 200-500 मीटर पैदल चलना पड़ा। जी तो हमारे दादा थे, घर पे पहुंचे तो उन्होंने बोला हमको 200 मिनट पैदल चलना पड़ा, 500 किलोमीटर आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो बोले बेटा हम तो पहले गांव से धार 10 किलोमीटर पैदल ही जाया करते थे, तुम्हें आजकल इतनी गाड़ियों की आदत हो गई कि तुमसे 200 मीटर चलना भी तुम्हें चैलेंज लगने लग गया, तुम्हें लगा कि परेशान हो गए। जी तो पहले आपके पास 2 पैसा भी नहीं था, आज 2 करोड़ आ गया तो आपको और चिंताएं होने लगी। तो हम बिल्कुल इतने सही कंफर्ट बात। जोन में आ गए कि जो चीज़ बड़ी नॉर्मल थी हमने उसको क्या बोल दिया कि तो चिंता है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम बना दिया ना, हमने कि यार अपने इसमें की अपने बड़ी आप को ही समस्या, ये कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं बना। नहीं है, ये बहुत सही बात सामान्य है। चीज़ें हैं। सही बात है। तो हमने उनको, अभी जैसे आज कोई आदमी दिन भर एसी में रहता है, जी उसको 2 मिनट धूप में कहीं दौड़ा दिया तो उसको लगा और मैंने पसीने में काम किया। अरे भाई पहले पसीना ही था, बिल्कुल सही बात है। आजकल एसी आया है। सही तो जिस बात है। चीज़ों को आप अनकॉमन हो गई ना, वो अनकॉमन है तो अनकंफर्टेबल नहीं। अनकॉमन डजंट मीन अनकंफर्टेबल, एबनॉर्मल डजंट मीन कि वो खराब होगी। तो युवाओं को अपनी कौन सी आदतों को सुधारना चाहिए? आज की तारीख में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर युवाओं को अपने लक्ष्य को अगर हासिल करना है, तो उनको कौन सी आदत, बेसिक हैबिट्स को सुधारना चाहिए कि अपने आप वो एक फ्लो में आए? कम से कम आई डोंट नो बट टू बी ऑनेस्ट, एक तो किसी भी देश का युवा ना, मैं खूब कंट्रीज घुमा हूँ, जी, 25-30 कंट्री में घूम के आया हूँ, हर जगह का युवा 25-27 तक परेशान ही रहता है, पगला भी रहता है, गर्म खून होता है, तो ऊपर नीचे चीज़ करता है। भारत का कर रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब जगह का युवा थोड़ा कुछ ना, एक 90-95% ऐसे है, तो 2-5% होते हैं जो अच्छे निकल जाते हैं, तो निकल जाते हैं। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रियल लाइफ कंपाउंडिंग चलती है वो 30 से शुरू होती है। मुझे कभी भी, इतने सारे लोगों ने युवाओं का सवाल पूछा, मेरे को कभी चिंता ही नहीं हुई इस देश के युवाओं की। मुझे चिंता है जिसने 30 में गणित जो जीवन का समझ गया, वो 45 में रिटायर क्यों हो रहा है। वो 10-15 साल और कंपाउंडिंग में काम कर सकता है। मुझे युवाओं की चिंता ही नहीं रहती, और ना कोई सूत्र है इनके लिए कि कोई सूत्र दूंगा या कोई आप दोगे काम हो जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ आती है, अगर आप सूत्र के लिए मानोगे कि मैं कुछ ज्ञान दूँ ही, तो आपका सर्कल इंपॉर्टेंट होता है कि आप किन ये लोगों के साथ ये उठते ये बैठते ये हो। ये एक वाली सूत्र है बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कि आप किन के आप साथ किन उठते लोगों के बैठते साथ हो। उठ बैठ आप रहे हो? एवरेज हो बिल्कुल 5 सही बात लोगों है। का। अगर आप गंजेड़ी शराबी के आसपास रहोगे, आप गंजेड़ी शराबी नहीं भी बनोगे, तो आपकी आदतें उनके जैसी हो जाएगी, मम्मी बिल्कुल पापा से सही बात लड़ना, है। वाइफ से लड़ना। आप भले ही शराब नहीं पी रहे हो, बिल्कुल सही अगर बात। आप बिना सपने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप एक एवरेज आदमी रह के मर जाओगे, या एवरेज आदमी रह के ज़िंदगी जियोगे। दूसरी चीज़, आपके दोस्त आपकी उम्र से बड़े होने चाहिए, जो आपको सिखाए, और वो अपने आप का रिग्रेट आपके ऊपर थोपे ना। जो भी हो भैया, आज आपसे मैं मिलता हूँ, आप मुझे हमेशा बोलते हो प्रफुल्ल ये गलती मत करना, मेरे से हो गई थी या मेरे किसी साथ वाले से हो गई थी। और मेरी उम्र वाले ने तो कोई गलती नहीं करी, तो मैं उससे सीखूंगा क्या। बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज़, शर्म मत करो यार किसी चीज़ की कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे पैसे लॉस हो जाएंगे, या मेरे को 4 लोग गाली देंगे। आप जब तक 35-40 के नहीं हो, और उम्र भी नहीं सर, अगर आपने कोई इम्पैक्टफुल काम नहीं किया ना सोसाइटी में, तो यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। सही बात है। आप अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ रहे हो, अपने आप को बहुत सीरियस ले रहे हो कि 4 लोग आपको जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता है। यहाँ पे गेम है सोसाइटी में वैल्यू क्रिएशन का, क्या आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो वो शर्म वरम में मत रहो। 5वीं चीज़, टाइम लगता है बॉस। 10-10, 15-15, 20-20 साल लगते हैं, जीवन खप जाते हैं लोगों के, एक 2-2 जनरेशन पक जाती है, पागल हो जाती है, उन्होंने जीवन में कुछ देखा नहीं होता है। अग्रवाल बनिए, जैन मारवाड़ियों के माँ बाप के दादाओं से मिलने जाओगे, कभी बैठना उनके साथ, कुर्सी पर बैठेगी कि मेरे को 30 साल हो गए एक ही सीट पर बैठे बैठे, मेरे को सही 40 बात। साल हो गए मैंने अपना शहर नहीं छोड़ा, मेरे को 25 साल हो गए मैंने नया शहर नहीं देखा, मेरे को 30 साल हो गए मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी। तो उन्होंने खपाए अपने जीवन, एक पीढ़ी तो खपेगी। हाँ, वो ये नहीं, इट्स ऑल अबाउट पैशन, जो इट्स ऑल हमने अबाउट सबसे पहले पेशेंस। बात की, आप धैर्य सोचो कि की। आपने सोचा आज ही हो जाएगा, नो, इट्स अ गेम ऑफ 5-10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स डाउन, बिल्कुल सही और बात वो है। भी काम करने वाला। बिल्कुल सही बात है। नहीं काम करोगे तो वो 40 साल भी किसी काम के नहीं है। बिल्कुल आज सही दिन में बात है। 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपका एक दिन हुआ। कोई आदमी 24 घंटे हो रहा है तो 3 दिन का काम एक दिन में कर रहा है। 12 घंटे कोई काम कर रहा है तो 2 दिन का काम एक दिन में कर रहा है। मतलब कोई साल भर में एक काम कर रहा है तो कोई 6 महीने में कंप्लीट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इफिशियंसी का गेम फिर वो है। आप टाइम में, मतलब बिजी प्रिटेंड करना और रियलिटी में प्रोडक्टिव आउटकम निकालने में बहुत अंतर है।
कि आप हो दिन भर बिजी क्या कर रहे हो। एक मजदूर भी 8-10 घंटे बेचारा काम करता है, वो बोलो मैं बिजी हूँ, पर उसका आउटपुट जो वैल्यू क्रिएशन है वो 100 रुपये है या 200 रुपये है। बिल्कुल वहीं सही मोदी जी भी बात। 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, पर इकोनॉमी 4 ट्रिलियन पे लेके गए। अडानी अंबानी काम कर रहा है 10 घंटे, वो भी काम कर रहा होगा, 12 घंटे कर रहा होगा, पर दुनिया की टॉप कंपनीज बना दी। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। मोदी जी अभी जैसे आपने बताया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके अनुसार। उन्होंने एक विज़न दिया है भारत को कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। क्या लगता है भारत विकसित होगा जिस तरह से अभी हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी आज की गति है और उसमें यूथ की, क्योंकि मोदी जी हमेशा यूथ को लेके बहुत डेस्परेट रहते हैं कि यूथ को ऐसा करना चाहिए और यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आए और शायद आपने भी उन स्कीम का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया है। तो 2047 लक्ष्य, मैंने शुरुआत में बोला धैर्य, लक्ष्य और संघर्ष। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। और देखो, लीडर का काम होता है विजन देना। अगर विजन नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। और वो व्यक्ति खुद 12, 14, 15, 16 घंटे इतना दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ही हैज़ अ बिग एस्पिरेशन। एंड वंस यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इससे बड़ा कोई गोल नहीं हो सकता किसी का। उसके बाद तो आपका ये है कि मैं दुनिया में भारत का डंका चोट लगा के आ जाऊँ ऊपर। आप सही मानो बात 100 है। में से 100 नंबर आपको मिल गए हैं, तो आप क्या ही सोचोगे कि अगली पीएचडी करनी है ना मुझे। सही बात पास तो है। कर चुका हूं मैं। ही इज सही द प्राइम बात। मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही इज नॉट थिंकिंग फॉर टुडे, ही कैन नॉट थिंक फॉर टुडे। ही शुड हैव अ विजन फॉर 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन। और 2047 का विजन बहुत सही है, सॉलिड, और इंडिया काम कर रहा है। देखो, जो काम कर रहे हैं ना वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात है। जोन है सर, आप 5 स्टार होटल में बैठोगे और डीले हो रही है। सही बात है। आप दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाओगे, एरो सिटी जाओगे, हैदराबाद जाओगे, बैंगलोर जाओगे, दिखता है काम। जी, आपको एशिया एरिया में जाओगे नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भारत डेवलप नहीं हो रहा है। बिल्कुल और सही बात है। समग्र डेवलपमेंट नहीं होता है। 100 क्लास बच्चे में 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, तो सब पास होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जो अच्छा पढ़ेगा वो पास होगा, वो आगे बढ़ेगा। देश भी ऐसे काम करता है। अब युवा की जैसे अभी जो चर्चा चल रही है, उन्हीं युवाओं को हम आगे लेके बात करते हैं। आज की तारीख में स्क्रीन टाइम, मोबाइल एडिक्शन, रील देखना, यानी एक बहुत सुंदर कोट आया था कि हमारा देश का युवा अब जाग चुका है और 1.5 GB ख़त्म करके ही सोता है। यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे इसको लेके गांधी जी के बड़े मित्र थे, परम मित्र थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी ओवरलेप अवर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, और वो हो रहा है। हाँ, क्योंकि घर के अंदर भी हम देखते हैं माता पिता बच्चे सब आपस में बैठे हैं पर देख मोबाइल को रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे चैलेंज तो है। ओवरकम क्या, यानी आपका क्या थॉट है इस पर? Sometimes you don't want to overcome something. If it is there, be part of it. I made my whole life around mobile phone. मैं गांव में भी था तो मैं 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल चला रहा था। आज आपके पास चाकू है तो आप किसी का मर्डर कर रहे हो कि फल फ्रूट काट रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। मोबाइल से आप कनेक्ट कर लो, क्यूरियोसिटी को जगा लो, ज्ञान बढ़ा लो, वीडियोस अच्छे देख लो, अच्छे लोगों से नेटवर्क कर लो। हर चीज़ है। मैं किसी चीज़ को गलत सही मानता ही नहीं हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में जो लक्ष्य पाना है उसमें क्या वो हेल्प कर रही है वो टेक्नोलॉजी या नहीं। जिन्होंने बनाई उन्होंने तो आपको एज ए यूज़र ही बनानी है। वो बिल्कुल, आपको पैसा नहीं देने वाले, वो आपसे लेके ही जाएंगे। बिल्कुल सही है। वो आपको डेस्परेट करेंगे, आपको इनसिक्योर करेंगे, और वहाँ पे वो पैसा बनाते हैं ऊपर वाले, और उनके लिए वो बिजनेस है। वर्ल्ड हैज़ कम टू द कैपिटलिज्म मोड। कैपिटलिस्ट मोड हो चुका है। अगर आप अभी भी सोशलिस्ट हो तो काम आगे नहीं चलेगा। दुनिया बहुत अलग हो चुकी है। पैसे की वैल्यू है, वैल्यू क्रिएशन की वैल्यू है, उस पर आपको ध्यान रखना है। रही बात युवा, उस पर बहुत टाइम का वेस्ट कर रहा था, तो ये वो युवा, अगर ये युवा आज मोबाइल चला रहा है तो 10 साल पहले गुल्ली डंडे खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, या चौराहे पे बैठ के बातचीत कर रहा होगा, या शराब पी रहा होगा। टाइम वेस्ट हर जनरेशन में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। एक मीडियम चेंज टाइम हो रहा है, वेस्ट टेक्नोलॉजी होता हो रही है, है। एक टाइम वेस्ट होता है और एक दूसरा ये होता है कि उसकी बहुत अति लत से अति आपके, तो सबकी चीज खराब है। हाँ, एक्सट्रीम, तो अति अभी सर्वत्र वर्जते, वो क्या बोलते बिल्कुल हैं, अति सर्वत्र वर्जते वो हैं, तो है ही। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। तो पर आज की तारीख में जो युवा है, या युवा क्या, मम्मियों को ही देख लो, पापा को ही देख एवरीवन लो, इज आउट। सभी को देख लो। और कई जगह जैसे अमेरिका जैसी जगहों के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है या कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है। अगर आपको इस डोमेन में रहना है तो आपको नहीं रहना है। कुछ अभी शायद ऐसे मैंने सुना है, ऐसे होटल या ऐसे रेस्टोरेंट भी ओपन हो रहे हैं कि वहाँ पे आप। They are good for PR, to be honest, for Madhur Bhaiya. To be honest, let me be अच्छा। very honest with my experience, which I have traveled and met so many millions of people, students especially in the age of 18, 20, 25, 16, whatever age, Gen Z's millennial, which is called. You cannot remove mobile from them. You have to create your life or make it successful through this technology. ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाने वाली है। और यहाँ नहीं, अमेरिका की भी यही हालत है। अभी जापान गया था, जापान की भी यही हालत है, साउथ कोरिया की भी यही हालत है, पाकिस्तान की भी यही हालत होगी, दुबई की भी यही हालत है।
हाँ, चूंकि जो तबका ऊपर वाला है, जो 40 वाला है, 45 वाला है, वो नहीं है इसमें, उसने इतना नहीं देखा है टेक्नोलॉजी, आज इनग्रेड हो चुकी है। और आने वाले टाइम पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, आप तो और इसको नहीं निकाल सकते हो, आप और इसके गर्द में जाओगे। अब ऐसा बोलते हैं कि जब पता है कि रायता फैल गया या दूध फट गया है तो रसगुल्ला बनाने की तैयारी करो। मैं भी वो ज्ञान दे सकता हूँ कि मोबाइल चलाना ख़राब है, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, बट यू कैन नॉट स्किप दिस। मैं खुद 8 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, पर हाँ 6 घंटे मेरा व्हाट्सअप पे जाता है, 30 मिनट मेरा इंस्टाग्राम है। तो जो आपने बताया 8 घंटे मोबाइल, यानी बहुत बड़ा टाइम होता है, Yes. बहुत लंबा पर मेरा स्क्रीन बिना टाइम फ़ोन होता से है। आई कैन नॉट लिव। नहीं, ठीक है, Yes. एक लिविंग बात अलग होती है, पर उसमें मैक्सिमम टाइम किस चीज़ को, लर्निंग पे मेरा रहता तो है? व्हाट्सएप पे है, क्योंकि व्हाट्सएप अच्छा। पे कॉल, डॉक्यूमेंटेशंस, मेरी जूम कॉल्स पे मेरा टाइम जा रहा है, मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शंस है, मेरे मेल्स में मेरा जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑफिसेज है, उसके बावजूद भी करना पड़ता है। बट सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स है तो इट इज़ टफ, सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स है और सिर्फ वीडियोज़ है और कॉमेडी वीडियोज़ है, क्योंकि डोपामाइन हाई करता है आपका। आप बेरोजगार हो, ये आपको रियलाइज़ होने नहीं देगा। आपके माँ बाप बीमार है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, और आप मोबाइल में रील देखा जा रहे हो, क्योंकि हर रील आपको कुछ ना कुछ हा हा ही करवा रही है। बिल्कुल सही हर बात एक है। एक सेकंड में ऐसा वीडियो आता है जो आप भूल ही जाते हो कि हम गरीब है, हम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या हम नाम नहीं कर पा रहे। गेम इंटेंट का है भैया, गेम इंटेंट का है, हर किसी को तरक्की मोदी कर। जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जब वो शायद परीक्षा पे चर्चा कर रहे परीक्षा थे, पे चर्चा तब करें। उन्होंने इस बात का बड़ा ज़िक्र किया था कि आप, यानी पिछली आपने रील क्या देखी है, आप 2 मिनट बाद अगर आपसे पूछे जाए नहीं तो आप पता है शायद आपको, भूल जाओगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी मेमोरी मेमोरी को भी लॉस कर रही कम है। कर रही है। एब्सोल्युटली, अरे लॉस कम नहीं कर रही है, जीरो है। मुझे ये बताओ, आज की तारीख में किसी बंदे को 10 साल 8 साल पहले पूछना, उसको मिनिमम 30-40 लोगों के नंबर याद होते थे। बिल्कुल सही बात टुडे है। मेरे को मेरे अलावा किसी का नंबर याद नहीं है, मेरे बिल्कुल। पापा का नंबर भूल गया नया वाला तो वो है, उसके साइड इफेक्ट्स है। बट टुडे अच्छी मेमोरी होना, अच्छी हैंड राइटिंग होना, फॉर यूथ में बता रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, अच्छा होना चाहिए, पर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अरीना में जीत नहीं सकते। गेम हैज चेंज्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कंटेंट राइटर्स की जॉब तक खा गया वो। मेरे यहाँ मेरे 10 कंटेंट राइटर थे, आज एक भी नहीं है। एआई से मैं डालता हूँ, अपने आप वो चैट दे देता है। इसका ये मतलब नहीं कि एआई खराब है, आपको अपडेट होना पड़ेगा। गेम बहुत चेंज हो चुका है, पहले टेस्ट चलता था 6 दिन का, फिर वनडे आया, फिर T20 आया, अभी तो हांगकांग में 5-5 ओवर का आईसीसी मैच कराती है। अच्छा। हाँ, स्टेडियम छोटे हो चुके हैं, इम्पल्सिव गेम है, कोई किसी को याद रखना नहीं चाहता, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप का ज़माना है। आप अपनी यूएसपी क्रिएट करो। मोबाइल की दुनिया के लोग ऑफलाइन की दुनिया को गाली देते हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन को गाली देते हैं। मैंने दोनों पहलू देखे हैं दुनिया में और दोनों सही है। मैंने ऑफलाइन की दुनिया में भी लोगों को $1 बिलियन कंपनी बनाते देखा है, ऑनलाइन की दुनिया में भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो $1 बिलियन रेवेन्यू कर रहे हैं। तो मैं किसी चीज़ को सही गलत मानता ही नहीं हूँ। आपको जो अपने लक्ष्य को पहुँचाने तक जो आपको हेल्प कर रहा है वो चीज़ सही है। ये आज पॉडकास्ट करनी थी तो हमें इंटरनेट वाईफाई चाहिए, आज सही हमें बात है। पॉडकास्ट करनी है तो कैमरा चाहिए, बिल्कुल आज सही हमें है। पॉडकास्ट करनी तो रील पे ही जाएगा। तो आई डोंट से राइट रॉन्ग टू एनीथिंग। हमने लाइफ में द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी वी लिव टुडे, ये दो ही शेड देखती है। इसको क्या लगता है ये तो ट्रू है या फॉल्स है, या राइट। तो ये चोर है या ईमानदार है, या तो ये वाइट है या ब्लैक है। पर जब एशियन पेंट्स वाला अपने घर आता है तो वो ग्रे के भी 10 शेड्स देता है, सही वो बात ग्रीन है। के 50 शेड्स देता है, वो रेड के 10 शेड देगा। सही बात वो है। एक ही कलर को 50 तरीके से आपको दिखाता है। तो लाइफ में 2 शेड्स नहीं होते लाइफ के, बहुत सारे शेड्स हैं। तो आप कभी किसी को ना एक्सट्रीम रॉन्ग बोलो, ना कभी किसी को एक्सट्रीम राइट बोलो। आपके जो लक्ष्य है, आपको पैसे वाला बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, अगर वो चीज़ आपके काम आ रही है तो वो सही है। अगर आपके काम नहीं आ रही तो उसको बुरा भी मत बोलो, जयराम जी की बोलो, स्किप द मोड एंड गो इनटू द थिंग्स व्हिच आर मैटर टू यू थिंग्स, टुडे। लेट इट गो। You can't comment about सही things बात है, because there बिल्कुल are सही। so many things in this world. If you are sitting right now, right here, there are minimum 200 objectives. वेरी ट्रू। कप है, सोफा है, कैमरा है, ये है। हम ये नहीं बोल सकते कि यार बुक्स नहीं होनी थी, मेरे किस सही काम बात की। है। जो है उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे ऐड आता है ना, स्किप कर दो। और स्किप नहीं कर सकते तो प्रीमियम ले लो, 250 रुपये महीने का, वो यूट्यूब का ऐड भी नहीं आएगा। सही Go बात to है। some places where there are no technologies. There are people who are making, भाई जोहो कॉर्पोरेशन के मालिक जिन्होंने $1 बिलियन की कंपनी बनाई, श्रीधर वेम्बू, श्रीधर ही जी। इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ। ही डजंट यूज टेक्नोलॉजी। वो गांव में रहते हैं, शिवा काशी में, तमिलनाडु में, जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं। उन्होंने तो 8,000 करोड़ के रेवेन्यू की कंपनी सॉफ्टवेयर में बनाई, और वो बंदा टेक्नोलॉजी से इतनी दूर है। आज मोदी जी रील पे इतने पॉपुलर हुए, उनका खुद ने अकाउंट नहीं चलाया, उन्होंने देखी नहीं खुद की रील आज तक। सही बात है। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड एंड हाउ डू यू नीड एंड वेयर डू यू नीड। हमारे को, मेरे को नहीं समझ आता। आई लव द वे पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट दिस डे, पर यहाँ पे रामबाण इलाज नहीं है चीज़ों का।
सही बात क्यों है। मुझे टमाटर खाने चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तुझे लग रहा है खाना चाहिए, खा, नहीं लगना ही नहीं। यू कैन नॉट हैव एन यू कैन नॉट हैव एन एब्सोल्यूट आंसर ऑफ एनीथिंग वेरी ट्रू। and never find an answer. These answers and questions are always part of debate. If you want to win the world, ऑलवेज देयर इज अ टू साइड ऑफ कॉइन, बिल्कुल तो सही बात डिबेट है। जीतना है कि जिंदगी जीतना है। मुझे तो जिंदगी Right. जीतना है, मुझे बिल्कुल तो सही टू बी बात है। ऑनेस्ट मैं तो बड़ा सुपर स्पेसिफिक व्यक्ति हूँ, मुझे जिंदगी में जीतना है, जिंदगी को जीतना है, मुझे डिबेट नहीं जीतना। जी। कोई बोल सकता है कि यार तूने ग्रीन क्यों पहन लिया आज, तेरा पॉडकास्ट था भाई, मेरे को नहीं पता यार, जो मेरे को वार्डरोब में दिखा मैंने उठा लिया, आई एम कम। इफ यू आर इनटू पार्ट ऑफ डिबेटिंग, इफ दो कोट है लाइफ के, जैसे हम लोग दो साइड ऑफ द कॉइन है, देयर आर टू साइड्स ऑफ दैट कॉइन, विच इज वन, जो लोग जिंदगी में जीतते हैं, दूसरी साइड है जो जिंदगी में सिर्फ डिबेट्स जीतते हैं। और मुझे जिंदगी में डिबेट्स तो नहीं जीतनी, भले मैं हार जाऊं जिंदगी, पर मैं डिबेट्स का विनर तो बनना नहीं चाहता। वो दो प्रेसिडेंट है यूएस के, बहुत, मैं और लंबा खींच रहा हूँ इसको भैया, नहीं ठीक है, कैरी ऑन। दो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी दी है, बराक ओबामा ने एक दी है, गेट इट डन फिलोसॉफी। काम नहीं है तो काम ढूंढो और गेट इट डन करके दूसरा काम ढूंढो। जापान में ऐसा ही हुआ था एक ये समय हाँ। पे, बिल्कुल सही दूसरी फिलोसॉफी है डोनाल्ड ट्रम्प की, आई वांट टू बी द विनर, दैट्स इट। वो बंदा ना सरपंच का चुनाव लड़ा, ना पंचायत का लड़ा, वो यूएस का डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना, वो बन गया। तो दिस फिलोसॉफी इज व्हाट डज इट टीच यू? इट डजंट वांट यू लेट कि आप कहाँ से आते हो, आप क्या कपड़े पहनते हो, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, ये पार्ट ऑफ डिबेट है। राइट। हर तरीके का व्यक्ति, दिव्यांग हो, काला हो, तमिलनाडु से हो, छत्तीसगढ़ से, वो बड़ा आदमी बना है, वो विनर बना है। बी द विनर। सही बात है। एक अदर साइड में मैं लेके जाता हूँ, अभी जो पारिवारिक स्थिति हो रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने ये देखा है कि अभी इंदौर में एक बहुत चर्चित कांड हुआ है, सोनम वाला, सोनम ने मैंने सुना उसके अपने बारे जी, में, काफी और दुखद है वो। और इसके अलावा भी एक विवाह को लेके युवाओं में एक बड़ी सी एक बेचैनी है। लड़के करना नहीं चाहते, लड़की अगर चाह रही है तो उनके खुद के जो सेफ जोन है उसमें करना चाहती है। तो ये एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगे, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति से अगर कोई गुजरता है तो उसके लिए क्या चैलेंजेस है, या उस चैलेंजेस से हम किस तरह आउटकम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबकी इंडिविजुअल है। हाँ, इट्स एक पार्ट ऑफ, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, थीसिस प्रॉब्लम है, डीएनए प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, बट इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल। हाँ, पर प्रॉब्लम तो है ये, इट इज अ प्रॉब्लम। आप इसको वी कैन नॉट इग्नोर इट, इग्नोर नहीं कर ये नहीं कर सकते। सकते कि एनसीआरबी डेटा की हम बात करते हैं तो नेशनल क्राइम एक डेटा निकालता है हमेशा, और उसके अनुसार कई सारे ऐसे युवा जो एक बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और सडनली इस तरह के चैलेंजेस आए और उन्होंने अपना, जो कहना चाहिए, किसी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, किसी ने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। एक अतुल सुभाष की शायद आपने बात सुनी होगी, जो बैंगलोर का बंदा था, एआई का बंदा था, अच्छे करोड़्स में कमाता था, सडनली उसके साथ इस तरह के। तो इसको कई लोग, यानी जो एक होता है फेमिनिज्म वाले होते हैं और एक होता है जो मेंस राइट की बात करते हैं, तो मेंस राइट की बात करने वाले कहते हैं कि यार ये एक लीगल टेररिज्म है। तो देश में बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी है, उसमें से एक चैलेंज ये पारिवारिक चैलेंज भी है, और अगर उससे पार पाना है तो यानी अपने आप में कहना चाहिए कि अगर आपने इससे पार पा लिया तो बहुत सारी चीज़ों से पार पा लिया। तो क्या आपका क्या व्यू है इन सब चीज़ों को लेकर? देखो, इसके ना, परिवार तो आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है आपकी सफलता में, या उसी सफलता में आपका परिवार सबसे बड़ा आपका दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि गेम है माइंडसेट का। जनरेशनल माइंडसेट के गैप बहुत हो चुके हैं। आज जो पापा सोचते हैं वो मैं सोचूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वैसे ही वाइफ और हस्बैंड का भी गेम है, वो किस परिवार से आती है, कहाँ से होता है, बंदा भी कहाँ से आता है, बंदी भी कहाँ से आती है, बहुत फ़र्क पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, 1 2 3 4 केसेस से आप जनरलाइज नहीं कर सकते। सैम्पल साइज ऑफ इंडिया इज़ वेरी बिग, 150 करोड़ लोग हैं, अगर आधी भी महिला है मैं एनसीआरबी की जो बात कर रहा हूँ ना, एनसीआरबी ने ही ये डेटा निकाल के बताया है कि बहुत चैलेंजेस आ चुके हैं आज की आई अंडरस्टैंड वो डिवोर्स रेट बढ़ेंगे, पर एक चीज़ और डिवोर्स की नहीं, एक जनरलाइज पारिवारिक। देखो, एक और प्रॉब्लम है, जिस भी देश ने तरक्की करी ना, वो 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है, वो है साइड इफेक्ट बोलो या नेगेटिव पार्ट ऑफ है। वहाँ पे एक तो लोगों की मोटापा बहुत बढ़ता है, जिस देश ने तरक्की करी है, ओबेसिटी बहुत बढ़ती है, और वहाँ पे पारिवारिक प्रॉब्लम्स एंड टेंशन बहुत बढ़ता है। सबसे अच्छा है अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाके देख लो, ये सब होता है। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पारिवारिक जो लोग हैं, परिवार के स्पेशली, उन्होंने तरक्की में वो बैलेंस करना अभी सीखे नहीं हम लोग। हमें टाइम लगेगा उस सोसाइटी को इक्विलिब्रियम में जाने में, कि सैटरडे संडे को वीकेंड्स में पार्टी में टाइम देना फैमिली के साथ। जैसे गुजरात में बहुत अच्छा कल्चर है, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे बहुत मेहनत करते हैं, सैटरडे संडे फैमिली के साथ उनका ट्रिप होता ही होता है, घर में खाना नहीं बनता है। ये आजकल अब रेस्ट ऑफ इंडिया में होने लगा है।
तो वो टाइम स्पेंडिंग करना। दूसरा, महिलाओं के ऊपर बहुत प्रताड़ना हुई है बॉस, आई एक्सेप्ट इट। और उनका आजकल उन्होंने सोशल मीडिया से दुनियादारी देख के उनके मन की इच्छाएं आज़ादी बढ़ी हैं। तो एकदम से पुरुष प्रधान जो देश कहा जाता था, वो एकदम से उसको एक अलग तरीके का रिफ्लेक्ट मिला है महिलाओं से पिछले 10 सालों में, जिसको मैं बैलेंस बोलता हूँ। आप समझ रहे हो? तो वहाँ पे रिलेशनशिप की जो खाइयाँ थी, जो गहराइयाँ थी, जो पहाड़ था ना, वो समझने में भी टाइम लगेगा। 2-5 साल और 10 साल शायद इस सभ्य समाज को या विकसित समाज को लगेगा कि बैलेंस होता है, दोनों साथ में चलेंगे। महिला भी घूमने जाएगी, महिला के भी दोस्त हो सकते हैं, महिला महिला की भी अपनी आज़ादी है, महिला के भी अपने हक है, महिला के भी अपने फंडामेंटल्स है। उसमें एक्सट्रीम हो जाए, कुछ गलत निकल जाए, कुछ बुरा हो जाए, वो एक अलग विषय है। हो सकता है बहुत अच्छा आदमी भी कुछ क्राइम कर दे, कोई भी भगवान से भी गलती हो सकती है, सही बात वो है। हम नहीं कह सकते। पर पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, मैंने व्यक्तिगत रूप से ये सब देखा है, और मैं हमेशा से मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरी बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ कि उनके ऊपर कोई भी गाली गलौज, उनको कोई भी ऐसे देखे। नहीं, अच्छी बात है, हाँ। पर ये कह देना कि महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली है, ये शायद एक कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट है। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा था बहुत पहले कि महिलाओं को शुरू से आज़ादी नहीं मिली। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है। आप पुरातन काल से देखिए, सीता जी थी, सीता जी का स्वयंवर हुआ, तो सीता जी के ऊपर निर्भर था। वो चाहती तो रावण को भी चुन सकती थी, वो चाहती तो राक्षस को भी चुन सकती थी, पर उन्होंने राम को चुना। तो आज़ादी जो है महिलाओं को शुरू से हमारे देश के अंदर दी गई है। हम पुरातन काल में, उसके बाद जो त्रेता युग है या जो अन्य युग भी जितने भी आए हैं, उसके अंदर इस तरह के फंडामेंटल्स हैं। पर न जाने क्या कंट्रोवर्सीज हुई है इसके बाद में कि पुरुष और एक प्रधान तो नहीं, है क्या कुछ या रिसेंट इवेंट्स ऐसी हो जाती है कि हमारे माइंड्स ऐसे शेप हो जाते, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, पर इतना बुरा समाज इतना है नहीं अब, चूंकि क्या हर चीज़, समाज बुरा नहीं है, लोग भी एग्जैक्टली। इतने बुरे नहीं है मधुर भैया, टू बी ऑनेस्ट। हर दिन के इवेंट्स, पहले भी दुर्घटनाएं शायद होती थी, ऐसे काम होते थे, जो भी होते थे, इतनी न्यूज़ हाइप नहीं मिलती थी। एक तो प्रॉब्लम क्या है, ओवर इन्फॉर्मेशन हो रही है, और बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन हो रही है, और ये सोशल मीडिया, तो ये इंटरनेट के। अच्छा है या बुरा देखो है? सर, मैं मधुर भैया, मैं वही बोल रहा हूँ, जब समाज बढ़ता है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो ये सब साइड इफेक्ट्स आएंगे। जब कोई हीरो, मतलब कुछ होगा ना, घर्षण होगा तो चिंगारी भी उठेगी, ये सब होगा। बिल्कुल सही और बात है। टू बी ऑनेस्ट, हम्म, टू मच अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एक्सेस ऑफ इंटरनेट ने एक छोटे से शब्द को, छोटे से कांड को बहुत बड़ा चढ़ा के, अच्छी मैं भी बुरी वही दो ही जानना चीज़ चाह होती है रहा भैया। था। कोई इतना भी सक्सेसफुल नहीं है इस दुनिया में जिनको जितना बताया जाता है, बिल्कुल और सही कोई इतना बात भी है। फेलियर नहीं है इस दुनिया में जिसको उतना बताया जाता है। हमारा समाज में इंफॉर्मेशन न्यूज़ इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि अपने व्यूज़ और टीआरपी के लिए वो हर मामले को ऐसा खींचता है, ऐसी खींचतान करता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको जिक्र समाज में ना ही हो तो ठीक होता है। कुछ अखर वो बोलते हैं ना कि रिमेंबर द गुड एंड फॉरगेट द बैड। राइट। समाज में बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं जिसमें पीआर शायद न्यूज़ नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी बहुत लंबी चलती है और लोगों के इम्पैक्ट में रहती है, उनके कॉग्निजेटिव मोड में जाती है, बिल्कुल तो ये सही न्यूज़ें बात आती है। है। ऐसा नहीं है, कई जगह पत्नियों ने बहुत अच्छा काम किया है, हस्बैंड ने भी किया है, समाज बहुत अच्छा है। और समाज अगर अच्छा नहीं है तो भी आंख बंद करके अच्छे समाज की इमेजिनेशन तो करो, क्योंकि उस नेगेटिविटी में तो आप अपना जीवन भी खराब यानी कर लो। आप जो है आपका, मैंने देखा है अभी तक, एक न्यूट्रल पक्ष जनरली रखते हो। हाँ, आई कैन नॉट गो एक्सट्रीम, राइट। क्योंकि यू कैन नॉट गो एक्सट्रीम। वेरी ट्रू, सही बात है। और हम जिस समाज में आते हैं, और खासकर हमारा धर्म, हम एक्सट्रीम जा ही नहीं सकते। बिल्कुल वी सही हैव बात नॉट, है। इट्स नॉट लाइक अ बैलेंस, इट्स लाइक टू स्टे इन द गेम, राइट। बी इन द गेम, बी इन दिस सोसाइटी। आपको अच्छा छोड़ो, आपको नहीं समाज अच्छा, सब क्या घर छोड़ के चले जाओगे? सही रहना बात यही है। है, खाना यही है, पीना यही है, डील भी इन्हीं से करनी है। गाली खा के कर लो, कभी प्यार से मिल लो, कभी सूखी रोटी खा लो, कभी पनीर की सब्जी खा लो, इट्स ओके। राइट। बी अप फ्लेक्सिबल। एंड डाउन, बी जो ट्री फ्लेक्सिबल। बेंड नहीं करेगा ये वो ये टूटता है। ये सबसे बड़ी बात है कि बी फ्लेक्सिबल, जो बी ट्री बेंड बेंडिंग, नहीं करेगा। बेंड सही बात करो, है। जो बेंड नहीं होता है वो टूटता है। बिल्कुल सही बैंड बात हो है। गए, समाज अच्छा है। मेरे को मधुर भैया ने 4 गाली दे दी, इट्स ओके। मैं लड़ नहीं सकता सबसे। और सही हमारे बात है। लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि समाज की छोटी छिटपुट चीज़ें हमारे लक्ष्य को ना भटकाए। क्या ये बहुत बड़ा मैसेज है कि छोटी मोटी चीज़ें जो अप एंड डाउन होते हैं, उन सब चीज़ों से आपका जो लक्ष्य है उससे क्या हमें महात्मा कभी गांधी, भी। जब महात्मा गांधी बन रहे होंगे तब समाज ऐसा था क्या? बिल्कुल कभी कोई सही बात है। अनुकूलता नहीं होती क्या? अडानी जब सही अडानी बात है। बन रहा था ऑल फाइव फिंगर्स तब आर नॉट दुर्घटनाएं इक्वल। नहीं सही हुई बात है। क्या? क्या जब समय, उस समय ये सारी जो घटनाएं आपने जिक्र किया नहीं हुआ क्या? हम्म। समाज है, समाज में अच्छे बुरे सब तरीके के लोग हैं, इसीलिए समाज बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज का व्यक्तित्व यही होता है। अब एक दूसरा पक्ष है जो राजनीतिक पक्ष है, और मैंने देखा है आप राजनीति में बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं और आपकी रुचि भी बहुत ज़्यादा है राजनीति में। तो
पहला प्रश्न कि क्या आप राजनीति पे विश्वास रखते हैं? दूसरा, मोदी जी कहते हैं इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी भारत में प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, सिर्फ भारत प्रजातंत्र की माँ है। जननी है। ठीक है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा होना देश के लिए नुकसानदायक है? आई कैन नॉट से और दिस। इसी में 2-3 चीज़ें मैं और ऐड ऑन करता हूँ कि जब 2 बात और आपने कही इसके अंदर, एक कम्युनिज़्म, एक सोशलिज़्म और एक ये डेमोक्रेसी वाली। तो कौन-सा वे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू इसमें? बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल बायसनेस, आई कैन से एज अ सिटीजन बीइंग 28 ईयर्स ओल्ड, जितना मैंने भारत को देखा है, घूमा है, I cannot tell कि India is an absolute democracy. It is a mix of socialism, it is mix of communism, it is mix of capitalism, it is mix. डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ जिंदगी में भी नहीं है ना, डाइवर्सिटी फिर डेमोक्रेसी में भी है। सबकी अपनी अपनी डेमोक्रेसी है, सबके अपने अपने रूल्स। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डेमोक्रेसी की क्या आपने कभी नुकसान देखा है? नुकसान भी बहुत है डेमोक्रेसी के, फायदे भी बहुत है, सब कुछ क्या है। कोई एग्जांपल? कई बार क्या होता है, जो चीज़ एब्सोल्युटली यस में हो जानी चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। अब डेमोक्रेसी तो होने भी चाहिए, जवाब है तो आना भी चाहिए, सवाल भी पूछने का सबको हक है। इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर भी नहीं है। बट कभी कभी विकास में आपको थोड़ा आँख, मतलब आई डोंट नो, बट इट्स लाइक कर देना चाहिए तरक्की का, अगर सबका फ़ायदा है। वो बोलते हैं ना कि अगर वो फायर ब्रिगेड वाला जा रहा और दिख रहा है कि 100 लोगों की, आई नो, जान सबकी इंपॉर्टेंट है, सही बात तो है। बोले 100 लोग मर रहे और अगर इधर एक दो, आई डोंट नो, मतलब हाउ टू, ये वायरल हो जाएगा अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, पर इट्स टफ, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। इट्स टफ फॉर मी टू से about democracy. Is it right or wrong? This is the beauty of democracy, and this is kind of a negative Exactly. side of that. So it's complicated. India is a complicated democracy. India is a कॉम्प्लिकेटेड and a डेमोक्रेसी। confused democracy. अच्छा, इंडियन डेमोक्रेसी कंफ्यूज है ना? No, it's not about, what happens with India. You cannot generalize Indian democracy. सबकी अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है। कर्नाटक की डेमोक्रेसी अलग है, कश्मीर की अलग है, कन्याकुमारी की अलग है, आई डोंट नो, पंजाब की डेमोक्रेसी अलग है। लोग क्या सोच रहे हैं, काम हो रहा है नहीं तो एक जैसा सब तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, सब बॉम्बे क्यों नहीं बन पा रहे, सब गुजरात क्यों नहीं बन पा रहे, या सब होसूर क्यों नहीं बन पा रहे, कोयम्बतूर क्यों नहीं बन पा रहे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ पा रहे। हम हमारे विजन डिफाइन नहीं कर पाते इसमें, कि हमें पैसे वाला बनना है, हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है, कि हमें फ्रूटफुल इकोनॉमी बननी है, कि हमें हार्मोनियस इकोनॉमी बननी है। हर व्यक्ति की अपनी डेफिनेशन है भैया यहाँ पे, हर व्यक्ति की अपनी चाहत है, अपने उद्देश्य है, और हर आदमी की अपनी कहानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। इसी बात को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। भारत और चीन अपने आप में बहुत प्रतिस्पर्धा रखते हैं। इस युग में चीन से हमें कुछ सीखना चाहिए। आप बहुत शायद कुछ सीखना चाहिए। आप चीन भी जा Yes, चुके हैं शायद। absolutely, बहुत कुछ सीखना और चाहिए। भारत में एक बहुत अच्छा इनिशिएट जो मोदी जी ने लिया था, मेक इन इंडिया का। तो मेक इन इंडिया को बढ़ाकर हमें ब्रांड इन इंडिया या इस तरह के कोई विजन पे काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली करना चाहिए। देखो, चाइना से ना 3-4-5 इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें, नॉट जस्ट चाइना, अमेरिका। देखो, सीखते आप ही हो, उसी से हो जो बड़ा है आपसे, ये तरक्की करके बैठा है। पहला तो स्वीकारो कि हम कहीं ना कहीं वो बहुत आगे हैं, ये एक्सेप्ट करना है। व्हेन यू नो यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। राइट। दूसरी चीज़, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हम अलग है। हमारे यहाँ जैसे कोई भी चीज़ बनती है, हम बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी है। हमने एशिया घूमा है क्या? एक्सेप्ट करो ना कि हमने ब्रिज बना दिया, बोले एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। नहीं है भाई। सिंगापुर गया है क्या तू? चाइना गया है क्या तू? दुबई गया है क्या? आप देखो तो सही दुनिया, देश, तो पता चलेगा कि हम लोग है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, हम 4th है, अभी 3rd भी बनेंगे, 2nd भी बनेंगे। पर चाइना से डेवलपमेंट सीख सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सीख सकते हैं। चाइना में ना, जैसे आपने बोला डेवलपमेंट है ना, बहुत सारे लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। वहाँ का जो, जैसे मोदी जी अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में बहुत पीछे है। हाँ है, पर अभी बढ़ रहा है। पीछे तो हैं हम लोग, बढ़ भी रहे हैं, बढ़ेगा। देखो यार, इंडिया में रोटी कपड़ा पर चाइना की जो वही बात होती है, जो डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे क्या आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है मधुर भैया, अब साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी फिर भी तरक्की करा है, यूएसए में डेमोक्रेसी है, फुल नॉन डेमोक्रेसी है, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी है। तो वहां तो तरक्की हुई। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ कम्युनिज्म से सक्सेस मिलती है, या ओलिगार्ची से मिलती है, कि मोनार्की से मिलती है, कि डेमोक्रेसी से मिलती है, कि कम्युनिस्ट से मिलती है। देयर इज नो परफेक्ट रूल ऑफ सक्सेस, देयर इज नो परफेक्ट सेट ऑफ थिंग्स कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। क्या जापान डेमोक्रेसी नहीं है?
बिल्कुल सही बात है। है क्या दुबई, चलो दुबई तो अलग अर्जी मतलब मोनार्की है, तो मोनार्की में सक्सेस मिलती है। आप जहां हो उसमें चेंज करो, आप ऐसे मत बोलो कि एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं है, उसमें थोड़ा पिंक मिला दो, तो कुछ तो कलर शेड नया निकलेगा ना। आपको सबका अच्छा अच्छा लेना है। हम्म। अमेरिका का कुछ अच्छा ले लो, चाइना का अच्छा कुछ ले लो। कई जगह मोदी जी देखते हैं वो डेमोक्रेसी को रखते हैं, पर कुछ डिसीजन ले लेते हैं फास्ट की, नोट बदलना बदल दिया है, कि रोड बना निकाल बना दिया, राम मंदिर बनाना है बना दिया। कई सही जगह बात है। आपको स्लो देखना है, कई जगह फास्ट देखना है, कई जगह डेमोक्रेसी में कई जगह कई सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करके डिस्कशन करना चाहिए, पर हर चीज पे होना चाहिए, पर हो जरूरी नहीं है। होना चाहिए पर हो ज़रूरी नहीं, और कई जगह यार नहीं कई भी बार होता है। पापा मम्मी से हम बोलते हैं कि कार खरीदनी है, पापा बोलेंगे डिस्कशन करेंगे, खरीदेंगे नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे। पापा ट्रिप पे चले, पापा ने टिकट बुक करा दी, नहीं पूछा घर में यार, सही मम्मी बात से है। नहीं पूछा, नहीं तो वो बोलती यूरोप चलो, पापा बोलते अमेरिका चलो, बच्चे बोले चाइना चलो, छोटी बेटी बोले कि जापान चलो, तो ट्रिप ही नहीं होगी। कई हम्म। बार टिकट्स बुक करके निकल जाओ यार। सही बात है। We waste a lot of time on debates. We spent a lot of time on what to do, what not to do. The absolute thing or a secret to for any society or a country or an individual or a family to grow is to do. टू डू। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत सुंदर बात, एक आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान और एक होते हैं विद्वान। तो जब बुद्धिमान बोलता है ना, तो विद्वान चुप हो जाता है और अपनी हार मान लेता है। वो हार इसलिए नहीं मानता कि उससे जीत नहीं सकता, वो हार इसलिए मान लेता है कि यहाँ पे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये शायद आपकी बात उसी चीज़। और माधुर भैया देखो, हर डिकेड्स में हुँ, दुनिया का पैनोरमा चेंज होता है। हुँ। हम एक पैनोरमा लेके नहीं चल सकते कि हम बुद्धिमान हैं, हमने बहुत अच्छा किया, हमारा इतिहास बहुत अच्छा था। मैं यस, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यस। एक बुद्धिमान होता है और एक विद्वान होता है। विद्वान यानी जिसने विद्या को जाना है, जो नॉलेज को जानता है, प्योर नॉलेज को। और बुद्धिमान यानी उसको हर चीज़ का ज्ञान है। जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको हर चीज़ का ज्ञान है। यानी हर घर में डॉक्टर मिलता है कि भाई मुझे ये दवाई सूट नहीं, एक काम कर, मैंने ये खा ली, तू भी ये खा ले। देखो वो हर बोलते हैं घर ना, में जैक डॉक्टर ऑफ है। ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ नन। नन, जिस राइट, दुनिया ने तरक्की करी ना, वो दे आर मास्टर ऑफ वन। राइट। कुछ लोग हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। हुँ, हुँ। एंड दिस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, दे आर मास्टर ऑफ वन। आप किसी लोगों से पूछने आओगे कि मैं तो इंजीनियर हूँ, ऑटो इंजीनियर हूँ, मेरे को ऑटो इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता टमाटर का भाव क्या है, ये हुँ, आलू हुँ, का भाव हुँ, क्या है। हुँ, 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 एंड इन लाइफ टू विन, इन लाइफ फॉर एनी कंट्री टू विन, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट एट ऑल थिंग। राइट। आप जेवलिन फेंक दो, जेवलिन नीरज चोपड़ा जैसा, कोई आपकी अंग्रेजी नहीं पूछेगा। सही बात कोई ये है। नहीं पूछेगा कि तू कहाँ रोटी से खा रहा है, आया? सब्जी खा रहा है, पनीर खा रहा है, हरियाणा से कि पंजाब से कि जलंधर से कि मध्य प्रदेश से। हुँ, हुँ, हुँ। जेवलिन फेंक रहे हो क्या आप? और कंट्री को भी जेवलिन फेंकना पड़ेगा। हुँ, हुँ। चौथे नंबर पे आज पहुंच गए हम। कोई नहीं पूछ रहा है कि यूरोप जर्मनी तो 5वें पे, वो तो 30 करोड़ लोग या 10 करोड़ लोग हैं, हम 150 करोड़। इट डजेंट मेक सेंस। सही दूसरे बात है। नंबर पे चाइना 160 करोड़ के साथ कम्युनिज्म में। नंबर ये पूछता है सर, आप सोचो आज कैट जीमेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 2 लाख लोग आपका एग्जाम नंबर देते हैं, कहाँ है? सही मैंने बात है। 92% स्कोर किया। कोई नहीं पूछेगा कि धार का था तो 92 किया क्या तूने, 99 वाला तमिलनाडु लेके गया, टॉप आया, अहमदाबाद मिला। नोबडी विल आस्क यू द क्वेश्चंस। इफ यू आर इन द रेस, विन द रेस। इफ यू आर सही इन द बात रेस, है। नोबडी विल आस्क यू व्हाट हाउ, क्या पहुंचेगा यहाँ से। ये सही बात। पॉडकास्ट में हम कहाँ से पहुंचे, आप बाइक से पहुंचे कि बस से पहुंचे कि हेलीकॉप्टर से पहुंचे, पॉडकास्ट है कि नहीं। सही बात है। हम लोग बहुत ज़्यादा जर्नी की बात करते हैं, जर्नी जीने या जर्नी को अच्छे से एक्सपीरियंस की बात नहीं करते। हुँ, हुँ, हम हुँ। लोग मटेरियलिस्टिक को सुख भी मानते हैं और मटेरियलिस्टिक की बातें भी बहुत करते हैं। देखो, होना भी वही चाहिए क्योंकि सक्सेस तो हो गई। यानी आपने जो सीखा है वो जर्नी से सीखा है। और जो जहाँ से सीखता है, या तो अच्छा सीखता है या बुरा सीखता है, बात वहीं पे आती है कि आपने सीखा क्या है। खैर, एक अभी जो एरा चल रहा है आज की तारीख में, हम जो देख रहे हैं, ईरान का, इज़राइल का, उसमें अमेरिका टूट पड़ा है, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही जा रहा है। तो क्या थॉट है, यानी ये एक बहुत बड़ी बात या डिप्लोमेट्स के साथ बात करनी चाहिए, बट एक यूथ के साथ भी इस विषय में बात की जा सकती है, क्योंकि आने वाला समय आपके कोलैबोरेशन से होंगे, आपके बिजनेस से होने वाला है। सक्सेस आपको बिजनेस से ही मिलने वाली है। तो ये युद्ध क्या किस थॉट में लेके जा रहे हैं? समटाइम्स दिस वॉर्स आर स्पेशली बाई सम ईगोइस्टिक लीडर्स इन ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री का कोई ईगोइस्टिक लीडर होगा, उसको अपनी छाप छोड़नी है। छोटी मोटी चीज़ से तो बाहर नहीं सकता। अब आदमी, अब जो डेवलप्ड कंट्री है भैया, वो रोड बना के तो इम्प्रेस नहीं कर सकती ना दुनिया को। सही ना बात है। टावर बना देगी कि हमने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया कि स्टेच्यू ऑफ ये बनाया। वो तो सही क्यों बात इम्प्रेस है। करेगी, मैंने वॉर किया और मैं वॉर जीत गया। सही बात है। समटाइम्स दिस वर्ल्ड लीडर्स आर फुल ऑफ ईगो। हम्म। दे वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड। उन्हें देश तो बना दिया, उनको लगता है दुनिया भी जीत जाएंगे। तो कैसे जीतेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, गेम है पूरा, मेरे को जहाँ तक लगता है, ट्रेड वॉर।
अपनी इकोनॉमी ट्रेड शिफ्टिंग वॉर है। होती है, सुपर इकोनॉमी से शिफ्ट हो रही है, अमेरिका से यूरोप गई, यूरोप से मिडिल ईस्ट आई, मिडिल ईस्ट से चाइना में जा रही है। अब पूरी दुनिया का आप ये लड़ाई झगड़े देखोगे, इवेंचुअली तो विनर इसमें चाइना ही दिखता है। सही ना वो किसी बात है। लड़ाई में है, ना किसी झगड़े में है। हो सकता है उसने 4-5 बिलियन डॉलर का ज़्यादा ही ट्रेड किया होगा उन कंट्रीज़ के साथ, दोनों की डिप्लोमेसी के साथ खेल के। और तीसरा, कई बार आप अपना हक जताने के लिए, बताने के लिए एक दो झापट लोगों को मारते हो ताकि उस समाज में आपका नाम हो कि डरना मुझसे। तो कंट्रीज भी ऐसा ही करती है। इवेंचुअली कंट्री भी तो एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है ना। राइट। एम आई राइट? आपने किसी सोसाइटी में आपको नेतागिरी करनी है, आपको बिजनेस खड़ा करना है, आप दो को झापड़ मार दोगे तो रेस्ट ऑफ पीपल जड़ जाएंगे, सही तो आपका बात है। आधिपत्य जमा रहेगा। ऑयल सही का बात। गेम है, वॉर ट्रेड करना है, एम्यूनिशंस बेचना है, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स बेचना है, जहाज बेचना है, बड़ी बड़े मिसाइल्स बेचना है। तो कैसे बेचोगे? बिना डर का क्रिएट करे ट्रेड होगा कैसे? और दुनिया की सारी कंट्री की जीडीपी का मेजर खर्चा तो डिफेंस में जाता है। सही बात आप है। इंडियन डिफेंस को भी देखोगे तो एजुकेशन, डिफेंस, यही तो टॉप प्रायोरिटी होती है किसी गवर्नमेंट की। तो दिस कंपनीज, दिस वर्ल्ड हैज कम टू द टोटल कैपिटलिज्म मोड. If you are still working as a socialism or communist way, you will not survive. Either be brave or either be a money making machine. Otherwise, today in this world to survive it is very difficult. डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग। खैर एक अलग एरा है, वो अलग डोमेन है, वो उस विषय में बात करने के लिए। बट कभी उनके स्टेटमेंट कुछ होते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ उनके स्टेटमेंट कुछ और हो जाते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान को लेके भी कई बार उन्होंने बोला कि मैंने सीज़ फायर कराया, अगर सीज़ फायर नहीं करेगा तो मैं भारत के साथ व्यापार करना बंद कर दूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऊंचे नीचे स्टेटमेंट दिए और थोड़े दिन बाद फिर पलट अभी ये जाते आ हैं, गया यू कि टर्न ले पलट लेते हैं. He जाता है। doesn't know हाँ, what तो does he speak, तो sometimes he changes his speeches. Narrative change करते हैं. तो ये क्या मीडिया में बने रहने का It is तरीका one of, it can be one of the reason. It is one of the good reason to be in the media. If you speak right, nobody will love you or like you or nobody will engage with you. राइट। आप बोलोगे कि पानी पीना चाहिए हम्म। तो कोई नहीं सुनेगा. आप बोलोगे पानी पीना चाहिए, उसमें 2 नींबू के शहद डालना चाहिए, थोड़ा अदरक डालना चाहिए, 2-4 इलायची डाल देनी चाहिए, तो काढ़ा बन जाता है. काढ़ा मार्केट में बिक जाता है, गर्म सही पानी बात नहीं है। बिकता है. सही बात है। तो कई ये बार भी एक तरह मसाला, से कई जस्ट बार सेलिंग हनी, सेलिंग कई बार आवरसेल्फ है। सिनेमन डालनी पड़ती है, सही बात है। ग्रीन टी डालना पड़ती है. तो दीज आर द, और मार्केट मीडिया को चाहिए क्या? स्टेटमेंट ही तो चाहिए. एग्जैक्टली। कोई $5 बिलियन की कंपनी इंडस्ट्री बनी पिथमपुर में, उसको वो तो न्यूज़ में नहीं आई. कोई सही बात। स्टेटमेंट दे दिया हमारे यहाँ के लीडर ने, तो स्टेटमेंट मीडिया में चलता है. तो जनता को भी तो स्टेटमेंट ही सुनना है. सही बात तो है। वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और डोनाल्ड ट्रम्प भी उसी सोसाइटी से निकला है. उसको उनको पता है कि क्या सुनना है अमेरिकन को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को. और दूसरा, उनका लास्ट प्रेसिडेंसी है यूएसए में. 2 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं हो सकते एज ए प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही बात तो है। यू वांट्स टू बी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट. एक बार आप प्रेसिडेंट बनते हो, आपका सपना होता है एक बार प्रेसिडेंट बनूं. जब आप एक बार बन जाते हो, आप अमेरिकन फिलोसॉफी बता रहा हूँ ऑफ डेमोक्रेसी, आप सोचते हो 2 बार तो बनूंगा मैं मैक्सिमम. तीसरी बार बनना चाहते हो कि वर्ल्ड में मेरा इम्पैक्ट एज ए यूएस प्रेसिडेंट हाईएस्ट होना चाहिए. वियतनाम वॉर हुआ तो JF कैनेडी पॉपुलर हुआ. वर्ल्ड पीस की बात आई तो बराक ओबामा को पीस ग्लोबल नोबेल पुरस्कार मिला. डोनाल्ड ट्रम्प भी तो उनसे बड़ा बनना चाह रहा होगा कि क्या इम्पैक्ट करूंगा मैं एज ए यूएस प्रेसिडेंट. इट इज़ माई लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आर लेफ्ट. 2 साल तो हो चुके हैं, 1.5 साल तो हो चुका है. और वहाँ तो डेमोक्रेटिक चुनाव सिर्फ 4 साल में होते हैं. 4 साल एंड यू का कैन है। नॉट रिपीट. सही बात है। ही वॉन्ट्स टू, देखो, और ये दूसरा टर्म है एक तरह से देखो उनका। 2-3 नशे होते हैं. एक फेम का नशा होता है, एक पैसों का नशा होता है, और एक लास्ट दुनिया का सबसे बड़ा नशा होता है वो इम्पैक्ट का नशा होता है कि मैं क्या इम्पैक्ट करके गया. बिल्कुल सही बात है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास फेम और मनी के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, वो इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे होंगे. फॉर देम मनी एंड फेम डजंट मैटर. हाँ, यानी हमारे शास्त्रों में भी यही 3 चीज ही बताई गई काम, है। मोक्ष. नहीं, उसको वासनाएं बताई गई। 3 तरह की वासना होती है। एक देह वासना होती है, हाँ, और एक होती है लोक वासना, कि ये लोग मुझे जितने जाने, भी लोग, यानी एक मेरा नाम हो, फेम हो, fame हो. मेरे पास प्रसिद्धि हो। और एक होती है शास्त्र वासना, कि मैंने जितना ज्ञान लिया है अर्जित या किया मैंने जो भी चीज़ पढ़ी है, मैं उन सब देके चीज़ों को जाऊं. लोगों को ढोलूं, या मैं सब लोगों को ना। तो इस तरह के 3 तरह के वासनाएं जो देखो, रिटेन जो होती हैं। रिपीट, जो दुनिया में हो रहा है ना, वो हो चुका है. सही जो बात बोला है। जा रहा है वो बोला जा चुका है, जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा चुका है, जो कांड हो रहे हैं वो कांड हो चुके हैं. रिपीट हो रहे हैं, नए कैरेक्टर आ रहे हैं, नए हीरो आ रहे हैं, नई एक्ट्रेस आ रही है, नए कपड़े पहन रहे हैं, नया नया थिएटर है, नया बैकग्राउंड है. सही बात दुनिया है। पूरी एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे एक थिएटर चल रहा है. हर एक मिनट में एक नया हीरो आ रहा है, नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कूद रहा है. इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट चल रहा है. सही अच्छा बात है। होगा तो ताली बज जाएगी, बुरा होगा तो ही कर लेंगे, हा कर लेंगे और निकल जाएंगे. ना उस एक्टर को जनता से लेना देना है, ना जनता को किसी एक्टर से लेना देना है. सब अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं. नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और
अब एक बहुत हमने बहुत बेसिक से लेके अभी तक हमने बहुत सारी बातें की है। किसी भी चीज़ को अब स्टार्ट करने के लिए मोदी जी बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। ये फ़िलॉसफ़ी है या टर्मिनोलॉजी है या ये एग्ज़ैक्ट टाइम है कि हमें कुछ भी माइंड में अगर आ रहा है तो हमें कर देना चाहिए, एटलीस्ट कर देना चाहिए, लेट्स स्टार्ट। देखो, जब आपके पास कुछ ना हो ना तो हाँ, सोचो मत, और बहुत कुछ हो, व्हेन वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, तो सब कुछ आपका नया ही बनाना है, जीरो से शुरू करना है, तो सीवी आपका प्लस प्लस ही होगा। जब हुँ, आप हुँ, बहुत एक बड़े लेवल पे चले आते हो, स्टेक होल्डिंग बड़ी हाई हो जाती है, रिस्क हाई हो जाती है, तो आप सोचो। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आंख बंद करके काम करो ना। जब पता है कि इंदौर जाना है, इंदौर से भोपाल जाना है, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, तो पैदल चलना शुरू करो। गाड़ी मिल जाए रास्ते में तो गाड़ी में बैठ जाना, बैलगाड़ी मिले तो बैलगाड़ी में बैठ जाना, घोड़ा मिले तो सही घोड़े पे बैठ बात है। जाना, पर शुरू तो करो। एटलीस्ट स्टार्ट करो, अब सही एक बार बात आप है। भोपाल के आसपास पहुंच गए और आपको मीटिंग 4 बजे, आप 3 बजे पहुंचे, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दौड़ के जाऊंगा मैं। सही तो अब बात है। आपका रिस्क है कि बिल्कुल सही मीटिंग नहीं तो बात है। स्टेक पे आप हाफ जाओगे, 1 घंटे बाद मीटिंग करोगे कि सांस लोगे कि पानी पियोगे। सही बात है। हर स्थिति परिस्थिति का आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसे कितने, आपके माँ बाप है नहीं है, बीमार है, अच्छे हैं बुरे हैं, आपका डिवोर्स तो नहीं हो गया, आपके बच्चे हैं नहीं है, वो तो आईसीयू में नहीं है। आपका डिसीजन हमेशा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आपका माइंडसेट, हुँ, दूसरा आपकी स्थिति परिस्थिति। जो आदमी अभी आईसीयू में बैठा है उसको आप सफलता की बात करोगे क्या? सही बात जो है। आदमी डिवोर्स हो चुका है वो क्या है, भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरा ये सेटलमेंट करवाओ। जो आदमी कहीं बीमार हो गया, कहीं कहीं फंस गया पहलगाम जैसे अटैक में, तो बोले मेरी जान बचाऊं फिर मैं सोचूंगा। सही तो बात है। आदमी जहाँ होता है उस हिसाब से अपने लक्ष्य को तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रफुल्ल जी, अब फाइनली एक बात ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसा मैसेज, एक सटीक मैसेज जो जिसको हर किसी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए तो उसका कप ऑफ टी है, बट हाँ, यानी अगर एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। आई डोंट नो, पर आपको काम करना ही पड़ेगा। और ये देयर टनल इज है। नो शॉर्टकट ऑफ वर्क। नो, नॉट जस्ट ये टनल है, आपको इसके थ्रू जाके ही लाइफ एंड हो गई या शुरू हो गई। आप स्किप नहीं कर सकते दुनिया को। आपको लोगों को, आप गाली खा के भी काम करना पड़ेगा, प्यार खा के भी करना पड़ेगा, इंदौर में हो तो करना पड़ेगा, अहमदाबाद हो तो करना पड़ेगा, लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, आपको काम इवेंचुअली करना पड़ेगा। दुनिया में रहना है दिस तो काम वर्ल्ड कर डजंट, प्यारे। देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कम्स राइट। फॉर फ्री, इवेंचुअली यू हैव टू वर्क। एंड व्हेन यू वर्क तो आपके 99% प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाते हैं। सही बात है। आपके पास लक्ष्य है, आपके सुबह उठ के 9 से 8 काम है, 9 से 10 काम है, आपको कुछ दुनिया की प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। आप फ्री हो तो आपको दुनिया की हर प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। जब जब मैं अपने लक्ष्य के प्रति फिक्स रहा हूँ, ये पॉडकास्ट चल रही है, हमें नहीं पता बाहर बारिश हो रही है, ठंड गिर रही है, राइट। कौन लोग लड़ रहे हैं, हवा तो नहीं चल रही, बट हम बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स दिखेगी। पर हमारा लक्ष्य की पॉडकास्ट करना है तो एवरी 5 6 7 लोग जो यहाँ बैठे सब फोकस्ड है। राइट। हो सकता है दो पे 2 कुत्ते लड़ रहे हो, 2 लोग लड़ रहे हो, 2 गाय बैठ रही हो, आई डोंट नो। यानी वो एक बहुत पहले गाना आया था, बहुत सुंदर गाना आया था, दुनिया में रहना है तो काम कर काम कर प्यारे। प्यारे, तो बस सबको सलाम कर सब प्यारे, हाथ जोड़ सबको बी सलाम करते हैं। फ्लेक्सिबल, बी थैंकफुल। बिल्कुल किसी ने सही गाली बात भी है। दी है, अगर काम करना है तो। एग्जैक्टली। और अब गुंडागर्दी नहीं चलती है सर। अब बिल्कुल। प्यार से, इमेज से, वैल्यू क्रिएशन से ही काम होता है। वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और बिल्कुल जिसकी सही बात। दुनिया नहीं बदली है तो शायद वो बदलेगा। और हो सकता है उसकी दुनिया अलग हो, हम उसकी दुनिया में किसी दिन जाएंगे तो उसकी जय जयकार करने लग जाएगी। सही हर दिन बात एक है। नया सवेर है, हर दिन एक नई जानकारी है। और वर्ल्ड इज चेंजिंग एट वेरी फास्ट पेस भैया। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द वर्ल्ड एंड यू राइट। कैन नॉट से कि आज ऐसा है तो कल। हर दिन के सच अलग है, हर दिन के झूठ अलग है, हर दिन के कपड़े अलग है, हर दिन की कहानियाँ अलग है, हर दिन का रोल अलग है, हर दिन का अभिनेता अलग है, हर दिन का सही बात विलन है। अलग है। नेता, अभिनेता, पिता, हर दिन सभी सब हर चेंज दिन हो बहुत रहा है। सारी चीजें जो है तो बी परिवर्तित हो जाती फ्लेक्सिबल। हैं। अगर कोई नया, कल मधुर भैया ने आज बोला कि 2 और 2 4 होते हैं, और कल को रमेश जी आए, सुरेश जी आए, महेश जी आए, बोले 2 और 2 आजकल 6 होने लग गए, तो भैया 6 होने लग गए होंगे हाँ, यार। सही बात है। आई कैन परिवर्तित हो चुकी है आई बहुत नॉट सारी से, चीजें। मतलब यू कैन नॉट डिबेट, यू कैन नॉट राइट। बाई, यू कैन नॉट विन द वर्ल्ड बाई डिबेटिंग। राइट। वही बात हो गई बुद्धि और विद्या वाली कि अगर बुद्धिमान से ज्यादा बुद्धि चुप नहीं रहो, लड़ाना चाहिए, इट्स सिर बेटर झुका टू के बी काम साइलेंट। करो, सही अपने बात है। काम से काम रखो। और दुनिया की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम्स है दुनिया में। आप अच्छे बेहतर इंसान बनो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, खूब अच्छा पैसा भी कमाओ, टैक्स भरो, उससे ज़्यादा तरक्की होगी। आपकी बातों से दुनिया नहीं पलटेगी, आपके कामों से पलटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल। थैंक यू। बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाई जी है और न्यूट्रलाइज तरीके जी से। और हम आशा करते हैं कि आप जो भी आपका कार्य करें, जी आपके जो आपने बहुत सारे नए वेंचर स्टार्ट किए हैं रियल एस्टेट में, सोलर में, उन जी। सभी में आपको नित नई सक्सेस मिले। थैंक यू। ऐसी शुभकामनाओं हम आपसे करते हैं, ऐसी थैंक यू। शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और आशा करते हैं आप नित नए आयाम पुनः छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल। थैंक यू। तो ये थे प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा, बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपके ही हाथ में है, आपके ही
जहन में होना चाहिए। अगर आप फोकस हैं, हर चीज़ को लेके आप स्थिर हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपको समस्या नहीं लगती, बहुत सारी बाधाएं आपको बाधाएं नहीं लगती हैं। सब चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाती है, बस आप चलना स्टार्ट करें, मंजिल आपको अपने आप मिलेगी। इन्हीं बात के साथ मैं मधुर टेमले आज ऑड वन आउट टॉक शो से विदाई लेता हूँ। जल्द ही नए शो में हम आपसे मिलेंगे और नए विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।